सत्यजीत, आई एम श्योर यू अग्री विद मी कि ये सरकार अनोखी है। ऐसे लोगों को चुन चुन के अपॉइंट करती है, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई की पोस्ट है, या अन्य महकमे जहाँ पे क्रूशल डिसीजंस लेने होते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, उसके साथ साथ चुनाव जो है वो अक्सर ऐसे लोगों का जो सबटाज करते हैं। और अब तो हद ही कर दी, ये जो फिल्म फेस्टिवल को लेके एक ऐसे व्यक्ति को उसका चेयरपर्सन बनाया फिल्म सिलेक्शन के लिए, जो कि अपने देश का भी सगा नहीं है। वो अपने देश को भी गालियां देता है। आप सोचिए, आके जूते मार के चला गया बड़े फक्र से, और ऐसी भद्दी बातें कह के गया, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये क्या बीमारी है इस सरकार को? क्यों इनको मजा आता है बाहरी लोगों से भी इस तरह दुत्कार सहने में, या इस तरह का अपमान सहने में? और यहाँ पे फिर एक बात जो मेरा तो खून खौल गया, फासिज्म का ठप्पा इस फिल्म पे भी लगा के चला गया। असल में वो मोदी के लिए लगाना चाहते हैं कि फासिस्ट है, जो उसको सपोर्ट करता है वो फासिस्ट है। तो ये क्या बीमारी है सुरजीत? इसका नाम बता दो। आपका साधुवाद कि आपने बहुत उत्तम विषय चुना, और कल से पूरा देश आंदोलित है इस पर। लोग बहुत दुखी हैं और आक्रोश में हैं, और राइटली सो, दे शुड बी। और मैं देख रहा हूं कि आक्रोश इस हद तक है कि काफी सारे फेमस एंड पॉपुलर ट्विटर हैंडल्स, जिनको माना जाता है कि वो सरकार के समर्थक है, वो तक चुप नहीं बैठ सके। उन्होंने भी कहा कि अनुराग ठाकुर को हटाओ। तो ये बातें मैं देख रहा हूं, या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे ऐसे हैंडल से आ रहे हैं। शेफाली वैद्य के हैंडल से आ रहा है, अभिजीत मजूमदार के हैंडल से आ रहा है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इन हैंडल से सरकार की आलोचना आना। तो जाहिर सी बात है कि लोग बहुत बहुत नाराज हैं, बहुत नाराज हैं। And yesterday I made a program on this after finding out some details about this. पहले तो आपने जो विषय उठाया बिल्कुल सही है, और उसमें आपका जो दृष्टिकोण है वो भी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, ये बहुत समय से लोग आपस में बोलते हैं कि भाजपा को शासन करना नहीं आता, और यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी सर चढ़ के बोलती है। और उनको पता है कि नेता जो है वो या तो शिक्षित नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है कि हमसे काम कैसे निकलवाना चाहिए, जो कि कांग्रेस को आता है। आप याद कीजिए कि 10 साल जो कांग्रेस ने राज किया, कभी उसने ये बहाना बनाया कि हमारे पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या नहीं है, तो इसलिए हम फला बिल नहीं पास कर सकते। ये बहाना केवल भाजपा बनाती है। कभी कहती है कि राज्यसभा में नहीं है, कभी कहती है कि कोई नया रिफॉर्म आएगा भी तो स्टेप बाय स्टेप आएगा, तुरंत नहीं हो सकता। आपको याद होगा RTE, राइट टू एजुकेशन, लागू करने के लिए कांग्रेस को किसी बहाने की आवश्यकता पड़ी थी? फट से कर दिया था उन्होंने, उनके पास भी पर्याप्त संख्या नहीं थी। और आज जबकि हम NEP के बारे में सुनते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि इंप्लीमेंट होते होते 2040 तक लग जाएगा, तो पता नहीं हम में से कितने लोग जीवित रहेंगे। खैर, मैं मुद्दे पे आता हूं। तो इस मुद्दे पर ये जो नावाद लापिद नामक जो जहर है, ये जहर को, इसको बोया किसने, इस जहर के पौधे को बोया किसने? तो ये जब मैंने ढूंढने की कोशिश की, तो बिल्कुल वही सारे सिस्टेमिक फ्लॉज इन गवर्नेंस जो मैं पिछले 8 सालों से देख रहा हूं, वही सारी बातें आई। और कल मुझे जितनी जानकारी थी, आज उससे कहीं अधिक जानकारी है, क्योंकि मैंने और खंगाला और सरकारी दस्तावेज से ही मिला। कल के ब्रॉडकास्ट में मैंने बताया था मोनीदीपा मुखर्जी का नाम, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और एक तरह से सर्वे सर्वा NFDC अर्थात नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की है। तो चूंकि ये मामला फिल्म का था, तो फिल्म से जुड़ा जो विभाग है उनसे पूछा गया कि भाई किसको बुलाना है। और यहाँ पर IFI पर 53rd एडिशन ऑफ IFI में इजरायली फिल्म को अप्रिशिएट करते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया था। तो फिर बहुत इनके लिए आसान हो गया एक ऐसे व्यक्ति को इसमें घुसा देने के, जो कि नाम के वास्ते तो इजरायली है,
लेकिन दुनिया में जहां जहां जाता है वो इसराइल को गाली देता है, अपने ही यहूदी बंधुओं को गाली देता है और एक तरह से परोक्ष रूप से हमास का समर्थन करता है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, और कहता है कि फिलिस्तीनी लोग शोषित और वंचित है। पूरा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत गहन जांच की आवश्यकता नहीं है, आपको वो विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, आपको गूगल सर्च करें, आपको कई ऐसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स मिलेंगे जहां पर जाकर उसने इसराइल को गाली दी है। और ये उसने सब सीखा कहां से? तो एक तो उस बात पर आने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि और कौन कौन जिम्मेदार है। 7 तारीख नवंबर 7 इसी महीने के एक सरकारी दस्तावेज आया और उसके बाद वेलकम सुशील पंडित एंड या you continue. Thank you, नमस्कार। Sushil ji. Please continue. Sorry for disturbing. या glad to have Sushil ji on the show. Namaste Sushil ji. नमस्कार। So I continue. नमस्ते। Other than Monideepa Mukherjee of NFDC, who all were the people? She was the one who proposed the name of Nadav Latvi. And who were the people who vetted it? So that was Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Apurva Chandra. Number one. He is also Director General, Western Zone, Ministry of Information and Broadcasting. Thereafter, there was Ravindra Bhaskar, Joint Secretary Films, Pritul Kumar, Ministry of Information and Broadcasting, Goa Inspector General of Police, Omveer Singh Bishnoi, Secretary Information and Public Relations, Government of Goa. Then Subhash Chandra, Chief Executive Officer, Entertainment Society of Goa, Svetika Sachan, एंड अदर ऑफिशियल्स। ये प्रमुख नाम सामने आए हैं जिन्होंने इनका वेट किया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट में मैंने देखा कि मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर का कहीं पर नाम नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि भाई मेरी नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अंत में जो कॉमन मैन है, जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, वो इन सब टेक्निकलिटी पे नहीं जाता है कि किस अफसर ने क्या नाम फ्लोट किया। ऐसे व्यक्ति को आपने कैसे बुला लिया जो कि आते ही आपके मुंह पर थूक कर चला गया वो आदमी। और इसीलिए ये मतलब अपनी शुरुआती मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं इतनी ही बात रखना चाहूंगा कि ये this is a complete utter failure of governance on the part of this current government, and we have been witnessing it for the past 8 years. This is not an aberration. This is not an exceptional occurrence. It has been continuously happening. मैं अगले दूसरे तीसरे राउंड में उस पर विस्तार से बात करूंगा। धन्यवाद।